टैंकर से शराब की सप्लाई का पर्दाफाश करते हुए उत्पाद विभाग ने एक को पकड़ा है, वहीं अन्य सरगनाओं को पकड़ने की कवायद जारी है। सभी लोग मिलकर टैंकर में भारी मात्रा में स्प्रिट भरकर बाहर भेजते थे, जिसे उत्पाद विभाग ने पर्दाफाश करते हुए शिकंजा कसा है और इसमें संलिप्त लोगों की धरपकड़ की प्रक्रिया जारी है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। एक कहावत आपने सुना होगा, तू डाल डाल तो हम पात पात, यानी कि किसी की चालाकी से, उससे भी अधिक चालाकी से उसे जवाब देना। यहाँ डाल डाल की बात हम कर रहे हैं शराब तस्करी या शराब तस्कर से, वहीं पात पात की अगर बात करें तो उत्पाद विभाग से। चूंकि शराब तस्कर जितनी चालाकी से शराब तस्करी की योजना बनाया था, उससे भी अधिक चतुराई से उत्पाद विभाग ने उसकी योजना पर पानी फेरते हुए न सिर्फ उसे गिरफ्तार किया, बल्कि करीब 27,000 लीटर स्प्रिट भरे टैंकर को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई जीटी रोड के एनएच के पास हुई है। राजगंज के पास जियो पेट्रोल पंप के समीप टैंकर से भारी मात्रा में स्प्रिट शराब सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने जाल बिछाकर टैंकर को पकड़ा और एक चालक को मौके से गिरफ्तार किया है। पूरे मामले पर जब उत्पाद विभाग के दरोगा जितेंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बंगाल से होते हुए टैंकर कहीं और जाने की योजना बना रहा था। उन्हें जैसे ही मालूम चली, राजगंज के समीप टैंकर को रोककर जब जांच पड़ताल की गई तो उनमें भारी मात्रा में स्पिरिट पाया गया। स्पिरिट यानी कि स्पिरिट को मिलाकर ही शराब बनाई जाती है। स्पिरिट के साथ कैरेमल और अन्य चीज मिलाए जाते हैं और दारू बोतल में भर दिए जाते हैं, जिसके बाद शराब तैयार हो जाता है। मतलब काफी बड़ी मात्रा में शराब के कारोबार का पर्दाफाश उत्पाद विभाग ने किया है और उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि इसमें कई लोग के शामिल होने की आशंका है, क्योंकि एक व्यक्ति इसमें इतने बड़े कारोबार को अंजाम नहीं दे सकता है, कई सरगना होंगे। सभी की धरपकड़ जारी है। एक नंबर भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में जो ड्राइवर पकड़ाया है वो गया का रहने वाला है, इमामगंज इलाके का रहने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं शराब का सप्लाई अवैध तरीके से धड़ल्ले से जारी था। इसकी सूचना मिली है। इससे पूर्व जो चालक ने बताया है कि एक टैंकर वो इससे पहले आपूर्ति कर चुका है। मतलब ये कारोबार का सिलसिला जारी था, लेकिन इस पर अंकुश लगाते हुए उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है और एक टैंकर को जब्त किया है। साथ ही यह भी बताया है कि इसमें शामिल जितने भी लोग होंगे बहुत जल्द बेनकाब कर देंगे। आयुक्त उत्पाद झारखंड रांची से हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और सहायक उत्पाद धनबाद के निर्देश के आलोक में आज हम लोगों ने तोपचाची थाना अंतर्गत जो जियो बीपी पेट्रोल पंप है वहां छापामारी कर एक टैंकर बरामद किया, जिसके अंदर करीब 24,707 लीटर स्पिरिट था। कितने इसकी कीमत होगी बाजार में? बाजार मूल्य संभवतः 20 लाख रुपए के आसपास होगी। किसकी गिरफ्तारी हुई है? जो टैंकर का ड्राइवर है उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उससे जो मोबाइल जब्त किया है उसमें विभिन्न नंबरों से इसे दिशा निर्देश प्राप्त हो रही थी। तो उस नंबर की जांच करके हम लोग कौन मुख्य अभियुक्त है उसके खिलाफ माननीय न्यायालय धनबाद में आरोप पत्र दायर किया जाएगा। कहाँ से टैंकर आ रहा था, कहाँ जा रही थी? टैंकर पूर्वी वर्धमान से, जैसा ड्राइवर ने बताया कि टैंकर पूर्वी वर्धमान से आ रही थी और संभवतः इसे निकटवर्ती जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ खपाने की योजना थी, गिरिडीह और हजारीबाग में संभवतः। ये ड्राइवर कहाँ का रहने वाला है? ड्राइवर इमामगंज गया का रहने वाला है। इसमें और बहुत सारे लोग और खेल में शामिल हैं। हाँ, ये जो ड्राइवर है उसके जो मोबाइल नंबर जब्त किया हम लोगों ने, उससे करीब 2-3 नंबर हम लोगों को बरामद हुआ है जो इसको दिशा निर्देश दे रहे थे और गाइडेंस दे रहे थे। तो उस नंबर की जांच कर और उनका एड्रेस वगैरह निकाल के, नाम पता निकाल के उसके खिलाफ आरोप पत्र स्पिरिट बरामद हुए पूरी तरह से मतलब वैध हैं या ओरिजिनल हैं या कैसा है? संभव इसकी तो जांच हम लोगों को करवानी पड़ेगी, एफएसएल में जांच करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। पर महक और बाकी चीज़ जो स्पिरिट का टेक्सचर देख के हम लोगों को पता चलता है कि ये शराब बनाने के काम में यूज़ किया जाता था। अभी आचार संहिता चूँकि बंगाल में लगा हुआ है, ऐसे में बंगाल से आना कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को? इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पे चुनाव हो रहा है, पर हम लोग अपने जो धनबाद है और झारखंड में है, किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि के खिलाफ हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और आगे भी छापामारी करते रहेंगे। अकेला से तो नहीं हो सकता, और भी लोग शामिल होने की संभावना है? हाँ, और भी लोग शामिल हैं, संभवतः शामिल हैं और इनसे जो नंबर प्राप्त हुआ है, मोबाइल में जो नंबर है उसका हम लोग जाँच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। पहली बार हुई है या इसके पहले भी ये लोग कर चुके हैं चोरी छुपे? इसके द्वारा बताया गया कि चोरी छुपे एक बार किया गया है पहले भी,
तो लगातार इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी, हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है, आचार संहिता लागू है, बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, ऐसे में टैंकर से बंगाल से कैसे झारखंड बॉर्डर में शराब लेकर चालक प्रवेश कर जाता है। हर बॉर्डर पे जांच टीम होते हैं, उनके द्वारा जांच की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं चालक द्वारा गुमराह कर बंगाल से झारखंड बॉर्डर में प्रवेश करने का काम किया गया है। चूंकि टैंकर में कभी किसी को शक नहीं होता है, आम लोगों को लगता है कि टैंकर अगर जा रही है तो या तो इसमें कोई तेल होंगे या फिर वैसे पदार्थ होंगे जो कि किसी के उपयोग में आ रहे होंगे। किसी को यह शक नहीं होगा कि टैंकर में इतनी बड़ी मात्रा में स्प्रिट भी सप्लाई के लिए ले जाई जा सकती है, और उसी का फायदा उठाकर तस्करों ने यह कार्रवाई की है। लेकिन उसके मंसूबे पर उत्पाद विभाग ने पानी फेर दिया है और एक की गिरफ्तारी हुई है।